मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं को मेरा जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सारे बच्चे? 2022 और 2023 ये वो समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने परिवार की ख्वाहिशों और उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। ये वो समय है जो आपने जितना भी मेहनत किया है उस मेहनत को आपको सफलता के रूप में कन्वर्ट करके दे सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर समूह 2 उप समूह 4 के लिए जो भर्तियां निकाली जा रही है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सिलेबस के अंदर। और वो बदलाव इतना बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने उस बदलाव को ध्यान में नहीं रखा, आपको जिसने तैयारी कराई उस तैयारी के हिसाब से, उस बदलाव के हिसाब से अगर आपने तैयारी नहीं करी तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नुकसान ना हो और किस तरह से वो क्या स्ट्रेटेजी और वो क्या टेक्निक हो सकती है जिसके माध्यम से आप इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जो कि मार्च के सेकंड वीक में प्रस्तावित है, ये मार्च के सेकंड वीक में प्रस्तावित एग्जामिनेशन में आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सको। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं, वही टेक्निक बताने वाला हूं। पहले तो सिलेबस का बाइफरकेशन और फिर वो क्या टेक्निक होने वाली है जिससे आपकी सीट सुनिश्चित हो जाएगी, आपकी एक पोस्ट पक्की हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, कर्मचारी चयन मंडल ने डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो पटवारी की है, जिस पर हम सभी लोगों का फोकस भी है। हम लोग जानते हैं कि पटवारी और पटवारी के साथ साथ एमपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। और ये भी जानते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी इन दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करके, फोकस करके पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी के दोनों सेंटर्स पर पटवारी की जो नई बैच है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 28 तारीख और 30 तारीख से 2 अलग अलग बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ये बैचेस डेडिकेटेड होंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और फोर्स एकेडमी के टीचर्स, जो सीनियर टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो पूरी टीम आपको गाइड करेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस एग्जामिनेशन में फोर्स परिवार का हिस्सा बन करके सिलेक्शन लेना है तो डेफिनेटली आप फोर्स परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये समूह 2 और उप समूह 4 की जो भर्ती है मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल इसके 200 मार्क्स होने वाले हैं। और ये जो 200 नंबर की एग्जामिनेशन होगी प्यारे बच्चों, इसके पूरे पेपर को इन्होंने 2 भागों में बांटा दिया है। एक है भाग आ और एक है भाग बा। तो अभी तक हमने देखा कि ऐसे बच्चे जो व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते थे, खासकर एमपी पुलिस या दूसरी एग्जामिनेशन की, वो सारे के सारे बच्चे मैथमेटिक्स पर अटके हुए थे। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर रहा था पुलिस जैसी एग्जामिनेशन में। पर अब जब आप इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, पटवारी की बात कर रहे हो, तो यहां आप पटवारी में बहुत बड़ा चेंज देख रहे हो बच्चों कि इसमें जो भाग आ है उसमें सामान्य विज्ञान, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, इस सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों आते हैं। और तीनों विषय आपको अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना है ताकि आपका लाभ हो सके, आपकी रैंक बहुत अच्छी बन सके। उसके बाद में है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। देखिए, पहले अंग्रेजी का रोल पटवारी में नहीं हुआ करता था, पर इस बार जो है सामान्य अंग्रेजी भी इसमें शामिल कर दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। और इस सामान्य अंग्रेजी के साथ में सामान्य गणित। तो अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने हिसाब से कहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज होने वाला है, अगर ये 4 सब्जेक्ट हम यहां पकड़ लेते हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर हम यहां पकड़ लेते हैं बच्चों, तो ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर के 100 नंबर के हैं। यानी कि अगर हम एक नॉर्मल सेंस में बातचीत करें तो हर पार्ट का जो वेटेज है वो 25 नंबर होने वाला है। तो अब ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिक्स में ही खो जाओ, मैथमेटिक्स में ही तल्लीन हो जाओ और बाकी के पार्ट्स आपके अधूरे रह जाएं। आप यकीन मानिए, फोर्स डिफेंस एकेडमी की हमारी जो टीम है, हमारे पास इन सारे सब्जेक्ट्स के एक से एक धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बहुत आसानी से सब्जेक्ट को समझाएंगे। और जब आप उनसे सब्जेक्ट को समझेंगे तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट्स आपको ऐसे खिलौने की तरह समझ में आएंगे और आप यहां होने वाले टेस्ट में जब परफॉर्म करोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि नहीं,
अब मैं मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। जब इसके भाग 2 की बात करोगे तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि बच्चों ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट आपका है। तो जनरल वाले पार्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। उन क्वेश्चंस के अलावा ये कह रहा है अभिरुचि के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें। सामान्य कंप्यूटर, चूंकि आजकल सारा काम टेक्निकल हो गया है, पूरे कामों के लिए आपको कंप्यूटर की नितांत आवश्यकता लगती है, इसलिए कंप्यूटर भी इसमें मेन रोल प्ले करेगा। सामान्य तार्किक योग्यता यानी कि आपका ये रीजनिंग है, तो इस बार ध्यान रखिएगा आप जब देख रहे हैं तो इसको भी देख रहे हैं कि सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि को आप पार्ट 1 कह सकते हैं, सामान्य कंप्यूटर को आप पार्ट 2 कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान योग्यता को आप पार्ट 3 कह सकते हैं, और ये जो सामान्य प्रबंधन है इसको पार्ट 4 कह सकते हैं। यानी कि जो पार्ट बा है इसमें भी 4 अलग अलग हिस्सों को 100 नंबर में वो पूछ रहा है, यानी कि हर एक पार्ट का जो वेटेज है वो वापस से 25-25 नंबर हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये इतना सब कुछ पढ़ना है। चूंकि ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर हम देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन में भी बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा उसको करना है या वो करना चाहता है। कहीं ना कहीं बच्चा चाहता है कि ऑफलाइन में बैठे 3 से 4 महीने बिल्कुल दिल लगा करके मेहनत कर ले और ये 4 महीने उसकी लाइफ चेंजिंग इवेंट उसके लिए बन जाए। तो आप देखोगे बच्चों कि अगर आपको ऐसा लगता है कि व्यापम के द्वारा आयोजित ये सारी एग्जामिनेशंस हैं, जैसे अभी पटवारी आ गया है, आबकारी आरक्षक आ गया है, एमपी पुलिस भी आने वाला है, आप इन अगले दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने के लिए सब कुछ त्याग के किसी अच्छे आश्रम रूपी कोचिंग संस्थान में आकर के बैठ जाइए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हमारा जो नया बैच है बच्चों वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 28 नवंबर से बैच 1 स्टार्ट होगा और 30 नवंबर से बैच 2 स्टार्ट होगा। ये दोनों ही जो बैचेस हैं ये पटवारी को टारगेट करके चलाए जाएंगे। अगर इनमें और हमें कुछ दूसरी एग्जामिनेशन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना रहा तो डेफिनेटली वो मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। पर मैं एक बात को जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि जो बंदा फोर्स परिवार का हिस्सा बना है वो कभी मायूस नहीं हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना है, आपको ऐसे संस्थान को ज्वाइन करना है जहां 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, और जो दूसरे नए सब्जेक्ट्स इंडक्ट हुए हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज बड़ा है उन सब्जेक्ट्स पर भी उस संस्था में ध्यान दिया जाए, इस बात को आपको सुनिश्चित करना है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।